देखो ये दिल का हाल क्या, होता न होठों से बयां, मेरी आँखों में तो देखो। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो कि सबको पता होना चाहिए। मुझे लगता है टीनेजर्स को, एडल्ट्स को, सबको पता होना चाहिए। क्यों? देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने जो देखा है इस सॉन्ग में भी आपने देखा होगा, मतलब पता नहीं इफ आई एम दी ओनली वन हु फील्स इट। जब मैं इस गाने को देखती हूँ, पीपल कनेक्ट विद दैट गर्ल, बट टू बी ऑनेस्ट आई कनेक्ट विद दैट गाय मोर। कि भाई कोई तुम्हारे लिए इतना डेस्परेट है और यू डोंट गिव, यू डोंट लाइक, यू डोंट शेयर द रेसिप्रोकेटेड फीलिंग्स। भाई तुम्हें नहीं है तो फिर जबरदस्ती थोड़ी ना कोई, और वो बंदी तुम्हें मेरी आँखों में, और लोग उसके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं। अरे भैया नहीं है फीलिंग, जबरदस्ती है क्या? तो सुंदर है ठीक है, इसका मतलब थोड़ा हर सुंदर, मतलब हाँ, तो मेरी भड़ास निकल गई, सॉरी। तो प्रोजेक्शन होता है कि जैसा आप खुद फील कर रहे हो आपको लगता है सामने वाला वो फील करता है। बचपन में हम सुनते थे, याद है, कि जो जैसा होता है ना वो दूसरे को वही बोलता है। तो हम किसी को पागल बोलते थे तो बोलता था पागल तू मुझे बोल रही, इसका मतलब तू खुद पागल है। तो ठीक है, तो थोड़ा टीनेज पे तो लगता था यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, बट अब लग रहा है यार ये चीज़ें होती है, क्योंकि जब हम जैसे होते हैं ना हमें एक रिफ्लेक्शन तो देखो दिखता है। तो प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होता है, हर किसी को नहीं होता है, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप किसी को लाइक करते हो तो आपको लगेगा सामने वाला आपको लाइक करता है। ये मतलब एक साइकोटिक होना जैसा ही है। अब इसका लेवल कितना इंटेंसिटी है इस फीलिंग का वो डिपेंड करता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ रियलिटी से कनेक्टेड होते हैं, कुछ रियलिटी से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो हाँ, आई लव दैट बैकग्राउंड नॉइसेस, पता रहता है कि हाँ आई एम इन दिल्ली। तो ये चीज़ है क्या, 100 की 4 किलो, 100 की 4 किलो क्या आ रहा है? टमाटर होगा, आलू प्याज, हाँ विशेष में आलू प्याज के रेट ही पता होते हैं और तो कुछ। तो ठीक है। तो प्रोजेक्शन इज बेसिकली जब आप सामने वाले को, और ये बहुत ज़्यादा, ये हेट्रेड में हो सकता है, ये लव में हो सकता है, ये जेलेसी में हो सकता है। जेलेसी में बहुत होता है, लव में मैंने बहुत देखा है। आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो, आप कहते हो, आप उसको ब्लेम करते हो या उस पर इम्पोज करते हो अपनी मेंटालिटी, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स कि हाँ। तो जनरली ये टैरो रीडर्स के पास लाइक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता होगा, अगर आप में से कोई टैरो रीडर है ना, आप लोगों के पास आता होगा कि यार उसकी मेरे लिए क्या फीलिंग है, फीलिंग्स इसके लिए है। और पता है अगर आप ऐसे, अगर कोई टैरो रीडर सुन रहा है, बिगिनर है, तो मैं बताऊं, अगर आप ऐसे किसी का कार्ड निकाल रहे हो और जो बंदा किसी के लिए सोचता तक नहीं है फिर भी उसके आप कार्ड निकालोगे तो उसका करंट एनर्जी आएगा कि मतलब सामने वाले का, मतलब जिसके लिए वो पूछ रहा है उसका करंट एनर्जी क्या है। लाइक कल एक रीडिंग थी तो मैंने बोला कि ये तो कोई ट्रिप प्लान कर रही है। कह रहा हाँ ये तो ट्रिप प्लान कर रही है, आप सही कह रहे हो, उसका कोई ट्रिप है। तो कह रहा मेरे बारे में क्या सोचती है? मैंने कहा भाई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं आ रहा है, वो ट्रिप प्लान कर रही है, अपनी लाइफ में बिजी है। फिर वो आया था नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा वो अपने करियर में बिजी है, अपने जॉब में बिजी है, और वो तुम्हारे लिए नहीं सोच रही है। 3 ऑफ वांड्स या 2 ऑफ वांड्स, ये सब इस टाइप की एनर्जीज आ रही थी, ठीक है। तो बीइंग अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर मेरे पास तो खैर ये प्रश्न का मेथड है इस ऐसी क्वेश्चंस के लिए, बट प्रोजेक्शन के चक्कर में ना हम बहुत बार फंस जाते हैं और अपने आप को प्रॉब्लम्स में फंसा लेते हैं। अब कोई जेलेसी है किसी के लिए, आपको जेलेसी फील हो रही है, आप कह रहे हो नहीं नहीं उसको जेलेसी, तो इसके लिए क्या है, इससे कैसे आप बच सकते हो? क्योंकि आपको प्रोजेक्शन, आप रियलिटी से कितना कनेक्टेड हो रहना चाहते हो वो आपको सोचना है कि आपको क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए कि यू आर एबल टू एक्सेप्ट कि दीज आर योर ओन फीलिंग्स, ठीक है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस ऑफ योर ओन फीलिंग्स। अब इसमें कैसे आपको हेल्प मिलेगी, आप लिखो कि व्हेन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन व्हाट डू यू फील, ठीक है। आपको क्या क्या लगता है, उसको भी छोड़ दो, वो आपके लिए नफरत है, जेलेसी है, क्या है। क्योंकि जेलेसी वाला भी बहुत आता है कि भाई वो मुझसे जलती है, जबकि सामने वाला उसके बारे में सोच भी नहीं रहा होता है, लाइक, ठीक है। तो इस टाइप से
So I will talk about other psychological concepts in the context of love relationships in next time. Okay, अभी के लिए बाय बाय, जय श्री राम.